गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 33वें एपिसोड पे बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे जगदीश खुल्लर गुलमोहर पार्क नई दिल्ली से मिलने आए। पहले से जगदीश खुल्लर के सेक्रेटरी ने समय तय कर लिया था। देर होने की वजह से मैं सेवा करने लगा था। जब वो आए तो फिर उन्होंने लंगर खाया और उसके बाद में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरी कोठी थी जिसका नाम ज्योतिष था, उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए मैं जगदीश खुल्लर से वार्तालाप करने लगा। जगदीश खुल्लर एक बहुत बड़े नेता थे। दिल्ली में ही नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम की साख लगती थी। उनका दिल्ली के पॉलिटिक्स में एक दोस्त था जिसने जगदीश खुल्लर को इस मकाम तक पहुंचाया था। जगदीश खुल्लर के सितारे भी बहुत अच्छे थे। जगदीश खुल्लर बहुत भाग्यशाली थे। जगदीश खुल्लर की जो मां है वो एक स्कूल में साधारण टीचर थी। उसी स्कूल के जो संचालक है जिन्होंने उस स्कूल का फाउंडेशन रखा था, वह व्यक्ति की बहुत सारी स्कूलें थी और स्कूलों का बहुत बड़ा साम्राज्य था दिल्ली और दिल्ली के आसपास। वह व्यक्ति निसंतान था, उसने शादी नहीं की थी। जीने के लिए सहारे के तौर पे उन्होंने उस टीचर का जो बच्चा है जो एक बार उसको स्कूल में मिलने आया था, उसकी शक्ल कुछ उनसे मिलती थी। यह संजोग हो सकता है, तो उसने उस बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे को अपना सरनेम दिया खुल्लर। असल में जगदीश कपूर फैमिली का बच्चा था। उसकी मां ने भी मेरा बेटा बहुत बड़े जगह जाने वाला है और उसके करीबन 4 बच्चे थे, तो 4 में से एक चले गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से और ऊंचाई पे जाने वाला ये सोच के जगदीश खुल्लर की मां ने उसको गोद दे ली। जगदीश खुल्लर की परवरिश बहुत ऊंचे लेवल की हुई, बहुत मान सम्मान प्राप्त हुआ उसको। उसकी कुंडली में यह सब लिखा हुआ था। यह तो जगदीश खुल्लर का पास्ट था। जगदीश खुल्लर ये जानना चाहते थे कि मेरा रुतबा तो बहुत है, उसके लिए मेरे पैसे जिम्मेदार है, बड़े लोगों से फ्रेंडशिप है, पर क्या मुझे कुछ बहुत बड़ा रुतबा प्राप्त होगा। मैंने जगदीश खुल्लर की कुंडली को अध्ययन किया और दिल्ली की पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा ओहदा रखने वाले जगदीश खुल्लर के दोस्त की भी कुंडली को अध्ययन किया। मैंने कहा कि आप अपने मित्र के सहयोग से बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, क्योंकि उनका मित्र बहुत बड़े पार्टी से, बहुत बड़े रसूख से संबंधित था।
जगदीश खुल्लर ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। जगदीश खुल्लर ये चाहते थे कि मैं ऊंचाई पर जाऊंगा। मैंने कहा हाँ, आप ऊंचाई पर जाओगे, इतनी ऊंचाई पर कि जितना आप सोच नहीं सकते। पर उस ऊंचाई का ख्याल रखते हुए आप एक बात याद रखिएगा कि भावनाओं में बह के कोई ऐसा काम मत कर दीजिएगा जिससे आपकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाए, आपकी आपका जीवन समाप्त नहीं होगा पर राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। किसी दंगों में हिस्सा मत लीजिएगा, क्योंकि दंगों में कुछ मासूम लोगों के मारे जाने के कारण इसका इल्जाम आप पर आएगा और उसके वजह से आपका पूरा करियर समाप्त हो जाएगा। जगदीश खुल्लर ने मेरी बातों को सरासरी तौर पे लिया, क्योंकि वह राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था और उससे हर गुनाह से मुक्ति मिल जाएगी। उसके सरपरस्त पॉलिटिशियन हर गुनाह से उसकी मुक्ति करवा देंगे, यह उसके दिमाग में भरा हुआ था। उसने मेरी बातों से यही लिया कि मैं बहुत ऊंचाई पर जाने वाला हूं, मेरा राजनीतिक करियर बहुत ऊंचा होने वाला है। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं लिया। आगे जीवन में ऐसा ही हुआ। लोकसभा चुनाव में जगदीश खुल्लर को बहुत बड़ी जीत मिली। जगदीश खुल्लर सेंट्रल में मिनिस्टर भी बने और भी बहुत कुछ उसको प्राप्त हुआ। इसके साथ में जगदीश खुल्लर को मैंने एक और बात समझाई थी कि स्त्रियों की बद्दुआ नहीं लेना। पर जगदीश खुल्लर स्त्रियों का बहुत शौकीन था। एक हिंदू फैमिली से संबंधित होने के बावजूद भी उसने मुसलमानों को भी शर्मिंदा कर दे ऐसे इतनी शादियां की थी। जगदीश खुल्लर की लाइफ अय्याशी की जैसी ही थी। सियासत में अय्याशियां चल जाती है, क्योंकि सियासत में ये सब चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ रहती है। पर एक चीज, दंगों में मासूमों की हत्या, यह जगदीश खुल्लर को नीचे गिराने वाली थी, जो समझ में आता था कुंडली में। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के 1984 में मारे जाने पर, 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद में जगदीश खुल्लर उसी पार्टी से संबंधित थे। जगदीश खुल्लर ने उस हत्या में सिखों के खिलाफ उठे माहौल को अपने पक्ष में भुनाने के लिए कुछ मासूम सिखों को बलि का बकरा बनाया, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए। और जगदीश खुल्लर, कुछ सिख लोग जगदीश खुल्लर को वोट भी नहीं देते थे। इस वजह से भी जगदीश खुल्लर को उस बात का गिला था और उसको अपने आकाओं को खुश भी करना था। कुछ इलाके थे उसको खाली भी करवाना था, क्योंकि दंगों में अक्सर लोग अपने विरोधियों को मार करके उनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर लेते हैं। यह भी देखा गया है। यह दंगों का एक घिनौना सच है। मैंने जगदीश खुल्लर को किसी दंगों में हिस्सा नहीं लेने के लिए कहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। मुझे दिल्ली के अखबारों में अक्सर उसका नाम उछलते हुए नजर आता था, दबी जुबान से, क्योंकि जगदीश खुल्लर बहुत। मैंने जगदीश खुल्लर को बताया था कि लोग अपना घर बसाने के लिए कितनी कुछ मेहनत करते हैं। एक शेर भी है, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने के लिए, तुम तरस क्यों नहीं खाते दंगों में बस्तियां उजाड़ने के लिए। यह शेर मैंने जगदीश खुल्लर को भी बताया था, पर जगदीश खुल्लर आज की तारीख में 1984 के अक्टूबर माह में किसी की भी परवाह नहीं करने वाले थे, और वो एक दंगों में नंबर 1 व्यक्ति के तौर पर सामने आ रहे थे। उसके बाद में जगदीश खुल्लर ने कुछ ऊंचाइयां भी हासिल की, मामला ठंडा हो गया।
जिस इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बने और फुल मेजॉरिटी में आया। दूसरी पार्टियां सब समाप्त हो गई और उनकी जगदीश खुल्लर पर बड़ी कृपा रही। उन्होंने जगदीश खुल्लर को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। राजनीतिक रूप से जगदीश खुल्लर को बहुत फायदा हुआ, पर व्यक्तिगत रूप से जगदीश खुल्लर धीरे धीरे किनारे होने लगे और जगदीश खुल्लर के कुछ मामले सामने आए और जगदीश खुल्लर को पार्टी के अंदर में उसके जो विरोधी थे, उन्होंने भी जगदीश खुल्लर के मामलों को सबूतों के साथ में सामने लाया और जगदीश खुल्लर किसी तरीके से किनारे होने लगे। मुझे लगता है दंगों में मारे गए मासूम लोगों की बद्दुआएं जगदीश खुल्लर को खा रही थी। कुछ वो लड़कियां भी थी जिनको जगदीश खुल्लर ने बर्बाद किया था, उनकी बद्दुआएं भी जगदीश खुल्लर को बर्बाद कर रही थी। धीरे धीरे जगदीश खुल्लर का करियर समाप्त होने लगा और जगदीश खुल्लर एक तरीके से राजनीतिक वनवास की तरफ चले गए। आज जगदीश खुल्लर कानून के पचड़ों में फंसे हुए हैं। वह पार्टी जिसका जगदीश खुल्लर प्रतिनिधित्व करते थे, वह पार्टी किनारे पर है। जगदीश खुल्लर को भविष्य में क्या होने वाला है यह पता नहीं है। जगदीश खुल्लर का जीवन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से आइसोलेटेड हो गया है। जगदीश खुल्लर को शायद इस बात का पछतावा भी है। वो कभी कभी गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब में आकर कुछ सेवा भी करते हैं, अपने किए पर पछता भी रहे हैं। पर जगदीश खुल्लर के जो गुनाह हैं, वह शायद उसका बोझ इतना भारी है कि जगदीश खुल्लर का पछतावा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें एक बात का याद रखना चाहिए, एक बात हमारे जेहन में बैठा के रखनी चाहिए कि जब हमारा परचम आसमान में लहराते रहता है, तो उस परचम के छाव में किसी गरीब की बद्दुआ नहीं होनी चाहिए, किसी मासूम की बद्दुआ नहीं होनी चाहिए। कोई मासूम हमारे लहराते परचम की छाव में नहीं मारा जाना चाहिए। नहीं तो हमारे पास में अरबों रुपया होने के बावजूद, हमारी बहुत बड़ी पहचान होने के बावजूद, हम जगदीश खुल्लर की तरह आइसोलेटेड जिंदगी जीते हैं। हमें अपने पैसे, अपने रसूख से किसी मासूम की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हमें हर पल उस ईश्वर का ख्याल रखना चाहिए जो हम पर निगाह रखे हुए हैं। यदि हम यह सब ध्यान में रखकर जीवन को जीते हैं, तो हम जिंदगी की बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और हमें कभी भी निराशा नहीं मिलती और हम जगदीश खुल्लर की तरह आइसोलेटेड जिंदगी जीने को मजबूर नहीं होते। धन्यवाद।